गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक साइकाट्रिस्ट, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली में कार्यरत हूं। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ खासकर 50 साल के बाद पुरुषों में सेक्स संबंधी समस्याएं घर करने लगती हैं, जैसे कि शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और नपुंसकता यानी कि लिंग में तनाव की कमी, कामिच्छा यानी कि सेक्स के मन की कमी। इस प्रकार की दिक्कतें पुरुषों में काफी बढ़ने लगती है। तो आज का ये वीडियो इस पर डेडिकेटेड है कि आखिर बढ़ती उम्र के साथ या बुढ़ापे में सेक्स संबंधी प्रॉब्लम क्यों घर करने लगती हैं, क्यों हमारी सेक्स की जो क्षमता है उसमें कमी आने लगती है और किस प्रकार हम इसका निवारण कर सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में रेगुलर बेसिस पर वीडियोस मिल सके। तो दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ लोगों में सेक्स समस्या आने का एक तो मेन कारण होता है कि बढ़ती एज के साथ हमारा जो टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, उसका लेवल कम होने लगता है। और जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है तो तरह तरह की जो ये सेक्स प्रॉब्लम है, जैसे कि शीघ्र पतन, नपुंसकता, ये आने लगती हैं। और दूसरा कारण है कि बढ़ती उम्र के साथ लोग थोड़ा एकाकी जीवन जीने लगते हैं, एक्टिविटीज कम कर देते हैं, चलना फिरना, जॉगिंग कम कर देते हैं, घर में लेटे रहते हैं। इससे क्या होता है, उनमें ओबेसिटी बढ़ती है, उनका मोटापा बढ़ता है। और दोस्तों, जब भी मोटापा बढ़ता है तो फैट कहाँ डिपॉजिट होती है? हमारी जो पेरिफेरल टिश्यूज है, जैसे हमारी बेली के ऊपर यानी हमारे पेट के ऊपर, हमारी हिप्स पर, हमारी थाइस पर। तो ये जो पेरिफेरल टिश्यूज है, इनके अंदर क्या होता है, जो हमारा मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, इसका कन्वर्जन हो जाता है फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन में। तो उस वजह से भी हमारे अंदर ये सेक्स संबंधी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, कुछ लोग बुढ़ापे में क्रोनिक मेडिकल इलनेस से ग्रसित रहते हैं, जैसे किसी को डायबिटीज हुई, किसी को हाइपरटेंशन, किसी को थायराइड डिस्फंक्शन हुआ, किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस, किसी को पार्किंसोनिज्म। तो इन बीमारियों के कारण भी हमारी सेक्स की क्षमता कम हो जाती है। और कई बार लोगों को कुछ दवाइयां चल रही होती हैं, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव के अंदर लोग बीटा ब्लॉकर ड्रग्स लेते हैं, वो भी नपुंसकता करता है। कई बार लोगों को, जो कार्डियक पेशेंट को स्पाइरोनोलेक्टोन, एल्डेक्टोन ड्रग चल रही होती है, वो भी नपुंसकता करती है। इसके अलावा जो एंटीसाइकोटिक है, एंटी डिप्रेशेंट है दवाइयां, ये भी हमें नपुंसकता और शीघ्र पतन की तरफ धकेल सकती हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा क्या होता है, लोग बुढ़ापे में कई बार अकेला जीवन जीते हैं, क्योंकि उनकी जो पार्टनर होती है वो गुजर चुकी होती है और बच्चे जो है सेटल हो चुके होते हैं, कहीं बाहर सेट हो चुके होते हैं, तो वो अकेला जीवन जीते हैं। तो इस वजह से उनमें कई बार एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीजें जन्म लेने लगती हैं। और एंजाइटी, डिप्रेशन जब उनमें होने लगता है तो उनके अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का लेवल बढ़ने लगता है। और दोस्तों, एक रूल याद रखिए, जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो हमारा जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसका लेवल हमेशा नीचे गिरता है। तो इस वजह से भी हमारी सेक्स संबंधी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। इसके अलावा दोस्तों, बुढ़ापे में कुछ लोग हैं जो एडिक्शन का सहारा लेते हैं, क्योंकि अकेले होते हैं तो शराब या फिर सिगरेट या चरस, गांजा, भांग, ये सब लेने लगते हैं। और कई बार लोगों की धारणा होती है कि शराब लेने से उनकी जो सेक्स की क्षमता है बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये टोटल भ्रांति है, क्योंकि जो शराब होती है, अल्कोहल, हमारी डिजायर को तो एक बार के लिए बढ़ा देती है टेम्परेरी बेसिस पर। अगर लगातार अल्कोहल लिया जाए तो हमारी सेक्स की जो क्षमता है वो कम होती है, हमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की जो समस्या है वो जन्म ले सकती हैं। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ कारण। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके अंदर सेक्स संबंधी समस्याएं उम्र के साथ बढ़ रही हैं तो आप ऐसी क्या टिप्स यूज करें, ऐसी क्या मेडिसिन लें जिससे आपको कुछ आराम मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि जिस प्रकार बढ़ती उम्र के साथ हमारी आईज की जो आईसाइट है कम होती है, हमारी हियरिंग पावर यानी सुनने की क्षमता कम होती है, हमारी याददाश्त कम होती है, उसी प्रकार हमारे सेक्स की जो पावर है वो तो कम होनी ही होनी है। पहले आप इस कटु सत्य को समझें और इसे स्वीकार करें। हाँ, कुछ मेडिसिन के सहारे या फिर इन सेक्स की जो टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ उसके सहारे आपका जो परफॉर्मेंस है कुछ इंप्रूव हो सकता है, कुछ मेंटेन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 50 साल का आदमी 25 साल की जवानी प्राप्त कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस भ्रांति को हमें सबसे पहले इससे दूर करना होगा। तो दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं मेडिकेशन के बेस पर? मान लीजिए आपको नपुंसकता की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आपके पेनिस में पर्याप्त तनाव नहीं आ पाता, तो उस केस में हम ड्रग सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल ले सकते हैं, जो कि फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनिबिटर हैं, जो आपके पेनिस के अंदर खून का जो दौरा है वो बढ़ाती हैं और पेनिस को अच्छे से इरेक्ट करती हैं। तो दोस्तों, सिल्डेनाफिल की 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम डोज आती है। अब क्योंकि आप बुढ़ापे में हैं तो आपको 100 मिलीग्राम सूट करती है। और सिल्डेनाफिल ड्रग से ज्यादा सेफर साइड होती है टाडालाफिल ड्रग की, जिसकी 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम डोज आती है।
तो आपकी एज के हिसाब से आपको टाडालाफिल 20 मिलीग्राम डोज लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये ड्रग दो तरीके से दी जाती है। एक तो SOS बेसिस पर, मतलब जिस दिन आपको सेक्स करना हो सिर्फ उसी दिन सेक्स करने से 2 घंटे पहले आपको ये ड्रग दी जाती है। दूसरा होता है रेगुलर बेसिस पर। तो रेगुलर बेसिस पर आपको ड्रग टाडालाफिल दी जाती है 2.5 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम की डोज पर, जो कि आपको रोज रात को लेनी होती है। इसका काम क्या होता है? रेगुलर बेसिस पर आपके पेनिस के अंदर खून के दौरे को बढ़ाए रखना, ताकि आपका इरेक्शन आ सके। इसके अलावा कई बार इन ड्रग्स को कॉकटेल में भी दिया जाता है, जैसे कि आपको या तो सिल्डेनाफिल या टाडालाफिल दी जाती है, साथ में दी जाती है आपको ड्रग डेपोक्सिटिन, जो कि आपके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी आपकी शीघ्र पतन की जो प्रॉब्लम है, आपका सेक्स करते समय अगर डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, जल्दी झड़ जाता है, उस केस में आपको दी जाती है डेपोक्सिटिन ड्रग 30 मिलीग्राम या 60 मिलीग्राम। और तीसरी ड्रग होती है क्लोमिप्रामिन। तो दोस्तों आपको ये तीनों ड्रग साथ मिलाकर दी जाती हैं, जिसके अंदर सिल्डेनाफिल या टाडालाफिल होगा, साथ में डेपोक्सिटिन होगी और साथ में क्लोमिप्रामिन होगा। तो इनके कंबाइंड इफेक्ट से आपकी जो सेक्स की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक इंप्रूव की जा सकती है। तो दोस्तों ये तो था मेडिकेशन का फॉर्म। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स भी आ सकते हैं, जो कि बढ़ती उम्र के साथ आपकी सेक्स पावर को थोड़ा मेंटेन रख सकते हैं या थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला नाम आता है माका रूट का। तो दोस्तों माका रूट एक हर्बल प्रोडक्ट है जिसकी आपको 3 ग्राम डोज लेनी होती है पर डे, जो कि एक आपके पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ाती है, साथ में आपकी काम इच्छा को यानी आपके सेक्स के मन को बढ़ाती है। और दूसरे नंबर पर आता है योहिम्बिन पाउडर। तो योहिम्बिन का जो पाउडर होता है उसको 15 से 30 मिलीग्राम डोज में लेना होता है। तो योहिम्बिन का ये भी एक एफ्रोडिसिएक का काम करता है, आपकी सेक्स की जितनी भी प्रॉब्लम है, जैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हुई, नपुंसकता, ये सबको इंप्रूव करके चलता है। और दोस्तों तीसरे नंबर पर नाम आता है जिंको बिलोबा। जिंको बिलोबा के कैप्सूल्स आते हैं, जो आपको डेली के आपको 1 या 2 कैप्सूल लेने होते हैं। इसकी डोज होती है 40 टू 80 मिलीग्राम पर डे। दिन में 1 या 2 कैप्सूल आप लीजिए, तो इससे आपको काफी पेनिस के अंदर इंप्रूवमेंट मिलेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपका पेनिस में टाइटनेस बढ़ेगा, आपकी ज्यादा देर तक सेक्स करने की पावर बढ़ेगी। इसके बाद दोस्तों आता है मोंडिया वाइटी नाम से हर्बल मेडिसिन, जिसका पाउडर हमें लेना होता है 1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ, और इसे हमें करीब 6 महीने तक लेना होता है। और जो जिंको बिलोबा कैप्सूल था, इसे भी हमें करीब 6 महीने तक लेना होता है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। इसके बाद दोस्तों अगला नाम आता है कोरियन जिनसेक कैप्सूल। जो कोरियन जिनसेक कैप्सूल है, इसकी डेली की डोज होती है 900 मिलीग्राम पर डे। तो ये हमारे पेनिस में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, टाइटनेस को बढ़ाता है, जिससे कि पेनिस में हमारा खून का दौरा बढ़ जाता है और टाइटनेस पहले से ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो दोस्तों ये हर्बल प्रोडक्ट है जो आप रेगुलर बेसिस पर ले सकते हैं, जिनके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। तो इससे आपकी सेक्स पावर काफी सुधर सकती है। तो दोस्तों ये तो थी दवाइयां, एलोपैथिक हो चाहे हर्बल हो। इसके बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का। तो उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला है, आप रोज डेली बेसिस पर आप एक्सरसाइज शुरू कीजिए। आप अपने हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से लाइट एक्सरसाइज कीजिए, चाहे ब्रिस्क वॉक हो, कोई भी माइल्ड टू मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी हो, जॉगिंग हो, रनिंग हो, स्विमिंग हो, एरोबिक्स हो, ये सब करें। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल बढ़ता है, और हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, उसका लेवल घटता है। साथ में आप रोज प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स रखता है और हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल है उसके लेवल को कम रखता है। अब दोस्तों अपनी डाइट का भी आपको ध्यान रखना है। आप बैलेंस डाइट लीजिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, फैट कम हो और प्रोटीन एडिक्वेट मात्रा में हो, विटामिन मिनरल्स प्रचुर मात्रा में हो। इसके लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सैलेड्स ले सकते हैं, और जो कलर्ड फ्रूट होते हैं जैसे कि रेस्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ये सब ले सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मटन को अवॉइड करें, आप चिकन ले सकते हैं और साथ में फिश ले सकते हैं, क्योंकि फिश में काफी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, अर्जिनिन पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी सीड्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, इन्हें भी आप लें, क्योंकि इनमें अर्जिनिन काफी मात्रा में पाया जाता है, और ये अर्जिनिन आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड आपके लिंग में खून का दौरा बढ़ाता है, जिससे हमें तनाव आता है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी प्रकार के नशे हैं आप उनसे दूर रहें, अल्कोहल, चरस, गांजा, भांग, निकोटिन, स्मोकिंग वगैरह, क्योंकि इससे क्या होता है, स्मोकिंग से हमारी पेनिस की जो वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाती है, जिससे ब्लड का जो दौरा है कम हो जाता है, और बुढ़ापे में हमारी प्रॉब्लम वैसी नपुंसकता की चल रही है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने खान पान का अच्छा ध्यान रखें। इसके अलावा आप अपनी नींद का अच्छा ध्यान रखें। आप रोज 8 से 9 घंटे की डीप एंड साउंड स्लीप लें। इसके लिए आप स्लीप हाइजीन को मेंटेन करें, उस पर मेरा एक अलग से वीडियो डेडिकेटेड है। और आप दोस्तों शुगर कम से कम यूज करें, व्हाइट शुगर को पूरी तरीके से त्याग दें, और चाय कॉफी को भी कम से कम करें। ये सब चीजें आपकी एंजाइटी को भी बढ़ाती हैं, आपके स्ट्रेस को बढ़ाती हैं, और आपके जो
कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन उसको बढ़ाती है और आपके मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को कम करती है। तो दोस्तों ये वीडियो था बढ़ती उम्र के साथ किन कारणों से हमारी सेक्स की पावर में डिक्लाइन आता है और किस प्रकार हम उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार हम उसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमारा हमारा डिक्लाइन ज्यादा हो रहा है तो हम उस डिक्लाइन को कम किस प्रकार से कर सकते हैं और अपनी सेक्स लाइफ को कैसे बुढ़ापे में भी बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इसे लाइक शेयर करेंगे और अपने दोस्तों तक इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।